मायावती ने अब चंद्रशेखर का नाम लिए बिना उन्हें एक बड़ी नसीहत दे दी है। दरअसल ललिता कांड पर मायावती का यह बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने चंद्रशेखर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बगैर उन पर बड़ा बयान जरूर जारी कर दिया। दलित समाज से मायावती की यह खास अपील, मायावती का चंद्रशेखर पर यह सियासी निशाना है। पूर्व मुख्यमंत्री, सूबे की मुखिया रही मायावती इस वक्त अब बसपा प्रमुख मायावती ने मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर बड़ा प्रदर्शन का भी एक ये बात सामने आई, जहां मायावती ने दलित समाज से कानून हाथ में ना लेने की अपील की, क्योंकि यह हत्याकांड अब लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई कानून के दायरे में ही लड़कर रहनी चाहिए। ये मायावती की तरफ से कहा गया। उनके बयान को चंद्रशेखर आजाद पर एक तरह से हमला है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि चंद्रशेखर की तरफ से जो भी प्रदर्शन या आंदोलन होता है उसमें कहीं ना कहीं हिंसा की चीजें सामने आती ही है। उन्होंने अपना एक बड़ा प्रदर्शन का ऐलान तो किया, उनकी तरफ से ऐलान तो किया गया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये अहिंसा की लड़ाई होगी, ना कि हिंसा। न्याय तो होना चाहिए, लेकिन कानून को हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रखकर। यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब मेरठ में इस मामले के प्रदर्शन में अभी तक पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से अभी तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मायावती ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यह सीख है कि अत्याचार के खिलाफ लड़ाई कानून को हाथ में लेकर नहीं, बल्कि निचली अदालत से इंसाफ ना मिले तो ऊपरी अदालत का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भीमराव अंबेडकर का जो संदेश था कि अगर न्याय दिलाना है तो उसके लिए आपको कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, हिंसा का रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है। आप अहिंसा के रास्ते से भी न्याय दिला सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोर्ट की तरफ से, निचली अदालत की तरफ से आपके हित में फैसले नहीं लिए जाते, आपको न्याय नहीं मिलता, तो बड़ी अदालत का रुख करें, ना कि आप कानून को अपने हाथ में लें और कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हुए प्रदर्शन करें। इस वक्त मेरठ हत्याकांड को लेकर पूरे देश में हम देख रहे हैं, ललित जो हत्याकांड को लेकर बात सामने आई, ललिता हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी का खुला समर्थन देखने को मिला और मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान तमाम बातों का जिक्र किया। दलित समाज के उभरे नेता चंद्रशेखर आजाद को लेकर बड़ी बात कही उन्होंने कहा कि नाम तो नहीं लिया चंद्रशेखर आजाद का, लेकिन बहुत कुछ कहा। दलित समाज का सिर्फ हितैषी बनना, ये हितैषी बनकर दिखाना एक तरह का दिखावा है, ये उनके बयानों से साफ तौर पर झलक रहा है। हिंसा और सड़क जाम जैसी घटनाएं होती है और बाद में उनके नेता घटनास्थल पर पहुंचकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से जब भी प्रदर्शन किए गए, आंदोलन किए गए, तो कई प्रदर्शन और कई आंदोलनों में हमने हिंसा की घटनाएं देखी, हिंसा को देखा। जो सरकारी संपत्ति है उसे नुकसान पहुंचता है, कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और बाद में जब चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं दिलासा देने के लिए, तो उनका यह कहना था कि ऐसी घटनाओं को होने से रोकना है, ना कि घटनाओं के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर सिर्फ एक दिलासा देना। ये एक राजनीति रोटी सेकने के सिर्फ बराबर है। ये बिना नाम लिए मायावती ने अपने इस तमाम बयान में, कहीं भी मायावती ने चंद्रशेखर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कई आरोप चंद्रशेखर को लेकर ये इशारा कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हिंसा होती है, हिंसा के बाद आंदोलन की जाती है, किसी भी हत्याकांड में किसी नेता का पहुंचना, आंदोलन को बढ़ावा देना, एक बड़ा आंदोलन बनाना, लेकिन इन आंदोलन से होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ हिंसा होती है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है, लोग मरते हैं और कानून व्यवस्था को खराब किया जाता है। अगर ललिता हत्याकांड जो पूरा मामला इस वक्त देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है, अगर इसमें न्याय चाहिए तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ आंदोलन के जरिए ही न्याय की उम्मीद करें। आप कोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं और कोर्ट पे भरोसा के तहत निचली कोर्ट पे भरोसा करिए। अगर वहां पर आपको न्याय नहीं मिले तो आप ऊपरी कोर्ट का रुख करिए और अदालत के फैसले के तहत ही आप उस फैसले का इंतजार करिए, ताकि आपको न्याय मिले, ना कि आप आंदोलन करिए, हिंसा करिए, आगजनी करिए, तमाम तरह की घटनाओं को बढ़ावा दीजिए, उपद्रव करिए। कई बातों का जिक्र आज मायावती की तरफ से किया गया है।